सो हे एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब लोगों को? आप सबका स्वागत है आपके चैनल में द व्हील ऑफ फॉर्चून 369। और आज की रीडिंग में हम चेकआउट कर रहे हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट फीलिंग्स। तो जल्दी से इस रीडिंग को लाइक कर दो ताकि आप इस रीडिंग की एनर्जी से कनेक्ट कर सको। शेयर, सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस करो ताकि सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशंस आए जब भी मैं कोई वीडियो पोस्ट करती हूँ। प्रोडक्ट्स लेना चाहते हो लाइक क्रिस्टल, जैसे कि ये है कंजाइट, जो कि बेस्ट है रिलेशनशिप के लिए, आप ये ले सकते हो अगर आप अपनी रिलेशनशिप को लेकर कोई भी इशू फेस कर रहे हो। ये ब्रेसलेट लेने के लिए आप मेरी वेबसाइट पर विजिट कर सकते हो www.thewheeloffortune369.com। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वेबसाइट से लेते हो तो इसे स्पेशली मैं आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करके भेजती हूँ। तो अगर आप लेना चाहते हैं आप डेफिनेटली से ले सकते हैं मेरी वेबसाइट के थ्रू। ग्रेट, चलो सब रीडिंग को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, देखते हैं आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनके इमोशंस फाइनली आपके लिए क्या है। ओके, आज क्या फील कर रहे हैं आप? ओके, प्लीज डिवाइन एडवाइस, एंजल्स, स्पिरिट गाइड्स, प्लीज गाइड करें, बताएं मेरे व्यूवर्स को आखिर क्या फील कर रहे हैं। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर मेरे व्यूवर्स के लिए आज क्या फील कर रहे हैं, प्लीज डिवाइन। ओके, पहला ही कार्ड है द वर्ल्ड। ग्रेट, 3 ऑफ हैंड्स, 7 ऑफ सोर्ड्स, नेक्स्ट ओरेकल ऑफ कप्स, द एम्प्रेस, Elder of Wands, Sun, the Sun, okay. 4 of Cups, 7 of Cups, Ace of Pentacles. Great. चलो, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो उनके ज़ोडिएक साइंस आर एरीज, लियो, सेजिटेरियस and Gemini, Libra, Aquarius. Yeah, these are the highlighted air sign and fire air sign and fire sign are highlighted today. ठीक है, highlighted numbers यानी कि बर्थ नंबर हो सकते हैं ये आपके पार्टनर में से किसी की भी डेट ऑफ बर्थ में नंबर हो सकता है आते हो। नंबर्स आर 1, 2, 4 and 6, 8। 1, 2, 4, 6, 8 आर द हाईलाइटेड नंबर्स टुडे। ओके, पहला ही कार्ड यहाँ पर देखो, 2 कार्ड्स आए हैं। पहला कार्ड है सेपरेशन और दूसरा कार्ड है अंडरस्टैंडिंग। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, ओके, ये पर्सन अभी तक ओके, तो बेस्ट यहाँ पर पार्ट ये देखने को मिल रहा है द वर्ल्ड, यानी कहीं ना कहीं आप में से बहुत से लोग होंगे जिसके अंदर जिनकी लाइफ में ये टाइमलाइन शिफ्ट होने वाला है, यानी एक नई लाइफ में आप एंटर कर रहे हो, एक नई टाइमलाइन में आप एंटर कर रहे हो। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, इट इज दैट डोर। ठीक है, ये एक डोर है जिससे आप एंटर करके एक न्यू टाइमलाइन में शिफ्ट कर रहे हो, ऐसा दिख रहा है। अब यूनिवर्स सब कुछ बहुत अच्छा करने वाला है आपके रिलेशनशिप में। मुझे लगता है ये जितना बुरा होना था, जितना गलत होना था, वो ऑलरेडी हो चुका है। सो अब बहुत से बड़े बड़े चेंजेस आप नोटिस कर सकते हो अपने रिलेशनशिप में, अपनी लाइफ में बहुत से बड़े बड़े चेंजेस। सबसे पहले तो ये दिख रहा है कि अगर अभी तक आपके पार्टनर जो है एक शेम में थे, एक गिल्ट में थे कि यार मैंने ये कर दिया, अब वो पता नहीं किस तरीके से रिएक्ट करेगी, तो नहीं, अब वो शेम, वो गिल्ट, जो भी पास्ट में जो भी चीज़ें हुई हैं, जो भी उनकी सोच थी, वो सब जैसे जैसे वो सब चीज़ें डिमोलिश हो रही हैं और आपके पार्टनर जो हैं एक नए तरीके से, बहुत पॉजिटिव तरीके से चीज़ों के बारे में सोचेंगे, ऑप्टिमिस्टिक हो जाएंगे। आपके पार्टनर बहुत ही ब्रिलियंट वे से वो चीज़ों को बैलेंस करने वाले हैं। वो इस सेम एनर्जी में नहीं रहेंगे जैसे उनका ओल्ड सेल्फ था ना, वो उस सेम एनर्जी में अब आपके पार्टनर नहीं रहेंगे। वो एक बेटर वर्जन में आ रहे हैं, अपने अपने बेटर वर्जन, यानी एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपके पार्टनर की लाइफ में। अंडरस्टैंडिंग की एनर्जी भी यहाँ पर डिस्क्लोज है, यानी ऐसा भी हो सकता है कि जो लेसन थे दे आर लर्नड। ठीक है, जो भी लेसन उन्हें सीखने थे, समझने थे, वो सीख चुके हैं। अब समय आ चुका है डिवाइन टाइमिंग का। अब देखो, डिवाइन जानते हैं कि कब किसका रियूनियन करवाना है, कब किसको किसकी लाइफ में एंटर करना है। तो डिवाइन नो इट। और अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी डिवाइन टाइमिंग आ जाएगा और आपके पार्टनर आपकी लाइफ में दोबारा एंटर कर सकते हैं। तो जल्दी से आई विश कि आप क्लेम कर लो, क्योंकि ये नया टाइमलाइन आपकी लाइफ में स्टार्ट होने वाला है। आप एक न्यू टाइमलाइन में जा रहे हो। जब भी हम एक न्यू टाइमलाइन में शिफ्ट करते हैं ना, तो कई बार चीजें ऐसी होती हैं, मतलब इट्स लाइक एकदम डाउन जाकर अप जाती है चीजें। ठीक है, जब भी एक टाइमलाइन से आप दूसरी टाइमलाइन में शिफ्ट करते हो तो ये चीज होती है। शायद जो आपने डाउनफॉल देखना था, यू हैव सीन, और अब जो आप जंप करके जा रहे हो वो आप एक नई टाइमलाइन में जा रहे हो। ओके, सो 3 ऑफ हैंड की एनर्जी यहाँ पर क्यों है? प्लीज डिवाइन एंड एंजल्स प्लीज गाइड करें, 3 ऑफ हैंड की एनर्जी यहाँ क्यों है? ऑर्डिनरीनेस। ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो, अब चीजें वैसे ऑर्डिनरी नहीं रहेंगी। जैसे चीजें पहले बहुत ऑर्डिनरी थी, ऑब्वियस थी, वैसी नहीं रहेंगी। अब आपके पार्टनर जो है किसी भी कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं डरेंगे। मतलब अगर उन्हें पहले डर लग रहा था कि वो आपको अप्रोच करेंगे तो उसके पता नहीं क्या कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे, पता नहीं चीजें खराब ना हो जाए, पता नहीं ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, तो वो थॉट आपके पार्टनर के माइंड में नहीं रहेगा।
ये पर्सन अब किसी कॉन्सिक्वेंसेस से नहीं डरने वाले हैं, या आपके रिएक्शन से नहीं डरने वाले हैं, या पहले की तरह स्टबन नहीं रहने वाले हैं। ये पहले बहुत स्टबन थे ना यार, ये तो हो ही नहीं सकता, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ये सोचते थे वो। ठीक है यार, मैं तो उसे जाकर अप्रोच कर ही नहीं सकता, मैं तो उससे जाकर बात कर ही नहीं सकता हूँ। ठीक है, तो पहले जो एक स्टबन नेचर था ना कि ये मुझे नहीं करना है, ये मुझे करना है, ठीक है, मैंने तो ऐसे ही करना है, उसे ही आना होगा। तो ये जो एक स्टबननेस थी आपके पार्टनर की एनर्जी में, जो एक जिद थी कि मैं यही कर सकता हूँ, ये नहीं कर सकता हूँ, वो चीज़ हट रही है। ओके, वो अपने स्टबन एटीट्यूड को कहीं न कहीं यहाँ पर रिलीज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं, और वो अपने कम्फर्ट ज़ोन से हटकर बहुत ही वाइड पर्सपेक्टिव से अब चीज़ों को सोचने वाले हैं। सी वो अपने कम्फर्ट ज़ोन में पहले थे, और उस कम्फर्ट ज़ोन से जैसे ये बाहर आ गए हैं, ये ऐसा नज़र आ रहा है। अमेजिंग एनर्जी, बहुत ही पॉजिटिव और बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक रीडिंग हो सकती है आज की। ओके, सो यस, डेफिनेटली इस रीडिंग को क्लेम करो, ताकि इन चीज़ों को आप अपनी लाइफ में भी एंटर कर सको। और सिर्फ आपके पार्टनर के साथ ये सब चीज़ें नहीं हो रही हैं, बट आई कैन सी दैट एनर्जी कि हो सकता है कि आप भी की आपकी लाइफ में भी कुछ बहुत ही पॉजिटिव आप एक्सपीरियंस कर सकते हो। जैसे कि आप बहुत समय से कोई जॉब कर रहे थे, प्रमोशन नहीं हो रहा था, प्रमोशन हो सकता है, हाइक मिल सकता है, कोई गुड न्यूज़ आपकी लाइफ में आ सकती है, कोई बहुत अच्छे और मेजर चेंजेस आपकी लाइफ में भी आ सकते हैं, आप और सक्सेसफुल हो सकते हो, और ग्रोथ आपको मिल सकती है आपके करियर में। सो या आप भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे, ठीक है, क्योंकि ये टाइमलाइन सिर्फ आपके रिलेशनशिप के लिए नहीं, बल्कि आपके और आपके पार्टनर, आप दोनों के लिए ये टाइमलाइन शिफ्ट कर रही है। लेटिंग गो, एंड फाइनली द लेसन दैट यू हैव टू लर्न इज ऑल्सो लर्न। ठीक है, जो भी लेसन आपने सीखने थे आप सीख चुके हो, आपके पार्टनर को अपना कर्मा मिल चुका है। फाइनली चीज़ें यहाँ पर पॉजिटिव टर्न ले रही है। ठीक है, ऐसा दिख रहा है कि अब आपके पार्टनर ने अभी तक तो चीज़ें जैसे लेट गो कर दी थी। ठीक है, उन्होंने देखा था कि भाई ठीक है, अब चीज़ें नेचुरली होनी चाहिए, मैं कोई एफर्ट नहीं डालूंगा, मैं कोई एक्शन नहीं लूंगा, तो अब ऐसा नहीं है। ठीक है, उन्हें समझ में आ चुका है कि उन्हें एक्शन लेना पड़ेगा, उन्हें इस डिफिकल्टी को फेस करना पड़ेगा। वो कब तक अपनी प्रॉब्लम से मुंह चुराएंगे, और कब तक, मतलब मुंह चुराएंगे इन द सेंस कि मतलब कब तक अपनी प्रॉब्लम को फेस नहीं करेंगे आपके पार्टनर। ठीक है, कब तक ये चीज होगी उनके साथ, उन्हें इस डिफिकल्ट टाइम को, इन डिफिकल्टीज को फेस करना पड़ेगा। एस्केप करना इज नॉट द सोल्यूशन। ये चीज अब आपके पार्टनर को समझ में आएगी। एंड यू कैन सी यहाँ पर भी 7 ऑफ सोर्ड की एनर्जी है, जहां पर ये बहुत ही क्लेवर वे से, बहुत ही ब्रिलियंट वे से अब चीजों को हैंडल कर रहे हैं। मुझे ऐसा भी दिख रहा है कि इस पर्सन में जो इनकी ईगो थी ना, वो भी कहीं ना कहीं डेड हो रही है। कि ऐसे इनकी ईगो भी कहीं ना कहीं शैटर हो रही है, इनकी ईगो भी खत्म हो रही है, और ये अपनी ईगो, अपनी प्राइड जो इनके अंदर बहुत समय से था, जिसकी वजह से ही ये कनेक्शन शायद ग्रो नहीं कर पा रहा था, एक नेक्स्ट लेवल पर नहीं जा पा रहा था, वो ईगो भी अब कहीं ना कहीं शैटर होती हुई दिख रही है आपके पार्टनर की लाइफ से। सो ये चीज भी यहाँ पर पर्टिकुलरली हो सकती है। दे विल बी नो मोर इगोइस्टिक। आप एक, अगर ये आकर आपसे बात करते हैं, आपसे कांटेक्ट करते हैं, यू विल सी दैट चेंज। आप उनके अंदर वो चेंज देखोगे, आप देखोगे कि ये पर्सन अब इगोइस्टिक होकर अपने आपसे बात नहीं कर रहा है, या बहुत ही प्राइडफुल अपने एटीट्यूड में आकर आपसे बात नहीं कर रहा है, बल्कि बहुत ही ग्राउंडिंग के साथ, बहुत ही हम्बल वे से आपसे कांटेक्ट कर रहा है, आपसे बात कर रहा है। तो ये चीज आप कहीं ना कहीं नोटिस कर सकते हो अपने पार्टनर की एनर्जीज में, क्योंकि दिस टाइम जब ये आपकी लाइफ में दोबारा एंटर कर रहे हैं, दोबारा आपकी लाइफ में वापस आ रहे हैं, तो ये अपनी ईगो, अपने प्राइड को पीछे छोड़कर आपके टूवर्ड्स आते हुए दिख रहे हैं, और ये आपको वो चेंजेस दिखाना चाहते हैं। ठीक है, दे डोंट वांट टू कि आप, दे वांट बेसिकली कि आप वो चेंजेस देखो। ठीक है, वो चाहते हैं कि आप उन चेंजेस को देखो, नोटिस करो, तभी तो आप उन्हें माफ कर पाओगे, तभी तो आप उन पर दोबारा विश्वास कर पाओगे। और इस बार मतलब क्या इंटेंशन है, चलो देखते हैं एक बार। मैं पहले क्लैरिफाई कर लूँ, बिना क्लैरिफाई करे मैं कुछ बोलना नहीं चाह रही हूँ। ठीक है, सो इनकी इंटेंशंस काफी पॉजिटिव होंगी। सी एज आई टोल्ड यू, आई थिंक ये 2 कार्ड्स हैं, या सी हारमोनी इज ऑल्सो हियर। ठीक है, तो ये 2 कार्ड्स हैं। मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ना, डेफिनेटली ये पर्सन को समझ में आ चुका है कि आप उनकी उनकी लाइफ में कितनी वैल्यू ऐड कर रहे थे, आप कितने वैल्यूएबल थे। आपको खोना आपका लॉस नहीं था, आपको आपको दूर करना खुद से उनका सबसे बड़ा लॉस था। ये उनका नुकसान था कि वो आप जैसा इंसान जो उनसे इतना प्यार कर रहा है, जो इन्हें इतना प्योर लव दे रहा है, और अनकंडीशनल लव, ठीक है, ऐसे इंसान को अगर वो खुद से दूर कर देते हैं, तो ये उनका नुकसान है, आपका नुकसान नहीं है। ठीक है, आपका नुकसान नहीं है, ये उनका नुकसान है कि आप जैसे इंसान को वो दूर कर देते हैं। तो अब उन्हें फाइनली ये चीज भी समझ में आ चुकी है कि आपकी एग्जिस्टेंस क्या है उनकी लाइफ में, आप क्या वैल्यू ऐड कर रहे हो उनकी लाइफ में, अब ये समझ में आ चुका है आपके पार्टनर को। ये उस एनर्जी में भी जाएंगे जहां पर ये बहुत ही हार्मोनियस वे से आपके साथ रियूनियन करना चाहेंगे। कोई कंफ्लिक्ट, किसी तरीके का फाइट, ड्रामा कोई अवॉइड करने की कोशिश करेंगे। और ये बहुत ही, मतलब एक होता है ना कि ग्राउंडिंग के साथ, जैसे मैंने कहा ना, ये पर्सन आकर आपसे बात करेंगे, कोऑपरेट करेंगे आपके साथ, हर तरीके के कॉम्प्रोमाइज, एडजस्टमेंट ये करने के लिए तैयार होंगे। और आकल ऑफ कप, आपकी ख्याल आ रहे हैं आजकल आपके पार्टनर को। ठीक है, मतलब ये हर समय जैसे आपके ख्यालों में डूबे रहते हैं, आप ही के बारे में सोचते रहते हैं।
ये चीज़ इनके साथ हो रही होगी एंड ये बहुत मिस कर रहे होंगे आपको। इनका ऑब्सेशन बहुत ही नेक्स्ट लेवल पर मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। सो इट्स ऑन अ हाई लेवल, ओके। जो भी इनका ऑब्सेशन है बहुत ही हाई लेवल पर है, बहुत, और ये हाईली ऑब्सेसिव, अट्रैक्टिव और अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू ऐसा महसूस कर रहे हैं। सो येस, फाइनली दे हैव लर्न्ड कि आपकी एग्जिस्टेंस क्या है इनकी लाइफ में। ये आपकी पहले से ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं, ये इस रिलेशनशिप की पहले से ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लगे हैं। इस रिलेशनशिप की क्या वैल्यू है उनकी लाइफ में अब उन्हें समझ में आया है। वाई द एम्प्रेस इज हियर, कि आपको एक एम्प्रेस ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, यानी कि ऐसी ट्रीटमेंट। आई नो कि आपको बहुत लग रहा होगा कि मैम आप कितना अच्छा अच्छा सब कुछ बोल रहे हो, बट ये शुगर कोटेड रीडिंग नहीं है। मैं आपको स्पेशली कार्ड्स में दिखा रही हूँ। जो चीज़ होती है आपने मेरी पुरानी रीडिंग्स में भी देखा होगा, मैं वही आपको बताती हूँ, बट जिस तरीके के कार्ड्स आ रहे हैं मैं उस तरीके की चीज़ें आपको बता रही हूँ। मैं अपनी तरफ से हमेशा कहती हूँ कि मैं रीडिंग में कुछ नहीं बोलती हूँ। अब ये मत सोचो कि मैं बोल रही हूँ, नहीं, इट इज ऑल व्हाट आई एम चैनलाइजिंग फ्रॉम यूनिवर्स। वो चीज़ें आपके लिए आ रही हैं। शायद ये मैसेज उन तक पहुंचना है, ये वीडियो उन तक पहुंचनी है जिनकी लाइफ में ये सब चीज़ें होनी है। आई नो कहाँ तक पहुंचेगी ये वीडियो, बहुत से लोगों तक पहुंचने वाली है जिनकी लाइफ में ये चीज़ हो रही है। शायद आप ये चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो। इट इज़ द पावर ऑफ योर मैनिफेस्टेशन, इट इज़ द पावर ऑफ योर प्रेयर्स। जो आपने इतनी प्रेयर करी है, इतनी मैनिफेस्टेशंस करी हैं इस पर्सन के लिए, ये उसी की पावर है जो आपको ये पॉजिटिविटी अब अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करने को मिल रही है। बिकॉज द एम्प्रेस इज फाइनली हियर। ये आपको एक क्वीन ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, यानी दे वांट टू ट्रीट यू लाइक अ किंग और अ क्वीन, एज पर यू आर लाइक अ मेल और फीमेल, ठीक है। उस हिसाब से ये आपको ट्रीट करना चाहते हैं, ये आपकी सारी विशेस को फुलफिल करना चाहते हैं। अच्छा, इनकी लाइफ में अगर कोई और भी है ना, जैसे कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर थी, या ये आपको छोड़कर किसी और की तरफ गए थे, आई थिंक ये पर्सन वहां पर बिल्कुल भी खुश नहीं है। दे आर नॉट हैप्पी इन द लाइफ जो जिसमें आप नहीं हो। जिस लाइफ इन्होंने पास में कोई ऐसा डिसीजन लिया था, एक ऐसी लाइफ को चूज करा था आपके पार्टनर ने जिस लाइफ में शायद आप नहीं थे, है ना, और इन्होंने किसी और को चूज कर लिया हो सकता है ऐसा हुआ हो, या चीट करा हो, धोखा दिया हो, किसी और पर विश्वास कर कर आपको छोड़ दिया हो, आपसे बात करनी बंद कर दी हो और गोस्ट कर दिया हो, आपको ब्लॉक कर दिया हो, आपसे लड़े हो, झगड़े हो, आपको बहुत भला बुरा कहा हो इस व्यक्ति ने। जो भी उनकी पास्ट की सोच थी ना, मैंने कहा ना, इनका ओल्ड सेल्फ जो है यहाँ पर बिल्कुल पूरे तरीके से डिमोलिश हो रहा है। यस, आपके साथ कनेक्ट होने के बाद ये फिर से अपने ओल्ड सेल्फ से कई बार, मतलब एकदम हर इंसान के लिए तो कोई इजी नहीं होता ना अपने ओल्ड सेल्फ को बिल्कुल रिलीज कर देना पूरे तरीके से। तो ओल्ड सेल्फ ये डिमोलिश कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं, लेकिन बट यहाँ पर सिचुएशन ऐसी है कि कई बार इनका ओल्ड सेल्फ भी ट्रिगर हो सकता है। तो इस चीज को लेकर आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। एंड दिस इज द ट्रैवलिंग, यानी कोई तो टाइम पर ट्रैवल कर रहा है, कोई हॉलिडे प्लान कर रहा है, कोई कहीं जाने का प्लान कर रहा है, किसी का लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है। बट यहाँ पर आपके लिए जो साइन है, अगर आप इनमें से कुछ नहीं है तो मतलब इनमें से कुछ चीज रिलेट नहीं कर पा रही है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अभी तक आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं हुई है। इट्स नॉट द एंड, बट यू आर अबाउट टू रीच द डेस्टिनेशन। जिस डेस्टिनेशन तक आपको पहुंचना है, वो डेस्टिनेशन तक अब आप पहुंच रहे हो। ये उसको सिंबलाइज कर रहा है कि जिस डेस्टिनेशन तक आपने पहुंचना है, दैट फाइनल डेस्टिनेशन इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। इट्स नॉट दैट इज कुछ बुरा नहीं है, ये फाइनल डेस्टिनेशन बहुत ही पॉजिटिव है। आप उस फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंच रहे हो जहां तक पहुंचना है आपको, ओके। आप और आपके पार्टनर अब वापस उस सेम लेवल पर, उस सेम वाइब्स में आ रहे हैं, जहां पर आप दोनों एक दूसरे से फिर से लाइक सेम वाइब्रेशंस में मैच कर रहे हो। एंड यहाँ पर ये चीज हो सकती है क्योंकि आप दो सेम वाइब्रेशन में आ रहे हो, तभी ये रियूनियन और रिकंसिलिएशन की एनर्जी बन रही है बहुत से लोगों के लिए। सो या बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, और यहाँ पर चीजें कंप्लीट नहीं हुई है ऐसा दिख रहा है, ओके। जर्नी अभी आपकी कंप्लीट नहीं हुई है। अगर अभी तक आप नो टॉकिंग जोन में हो, ठीक है, यानी बात ही नहीं हो रही है बिल्कुल एक दूसरे से, तो अभी तक यहाँ पर चीजें कंप्लीट नहीं हुई है। एंड यस, ये नई टाइमलाइन बहुत सी चीजें आपके फेवर में कन्वर्ट करने वाली हैं। और क्या चीजें हो सकती हैं, लेट्स चेक आउट। एल्डर ऑफ हैंड का कार्ड यहाँ पर क्यों है? मेच्योरिटी। ओके, सो इफ यू आर डीलिंग विद समवन जो कि बहुत ही इनसिक्योर, बहुत ही इनमेच्योर पर्सन था, ठीक है, एक ऐसा इंसान जो कि बहुत ही चाइल्डिश और किडिश था, और अभी तक उनके एक्शंस भी वैसे ही थे आपके टूवर्ड्स। आपको समटाइम लगता था यार ये इंसान को आप समझ नहीं पाते हो, या फिर बहुत मिक्स सिग्नल्स मिलते हैं आपके पार्टनर से आपको, या बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं आपके पार्टनर। लेकिन अब वो कोई बड़ा डिसीजन लेने वाले हैं। इट इज गोइंग टू बी अ बिग डिसीजन दैट इज गोइंग टू बी इन योर फेवर ओनली। ये डिसीजन आपके फेवर में होगा, और ये जो भी डिसीजन ले रहे हैं बहुत सोच समझकर, मेच्योरिटी के साथ उस डिसीजन को लेने वाले हैं, ओके। एंड आपके टूवर्ड्स आने वाले हैं। अगर इन्हें अब आपके टूवर्ड्स आने के लिए किसी के अगेंस्ट जाना पड़े, किसी को रिलीज करना पड़े, किसी के साथ कट ऑफ करना पड़े, दे आर रेडी टू डू दैट।
अब यहाँ पर क्या केसेस बन सकते हैं? सबसे पहला केस तो ये हो सकता है कि अगर आपके पार्टनर अपनी फैमिली से की वजह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहे थे, उनकी फैमिली उनको बहुत ज़्यादा अगर रिस्ट्रिक्ट कर रही थी, तो अब ये चीज़ हो सकती है कि आपके पार्टनर अपनी फैमिली की उस रिस्ट्रिक्शन को खुद तोड़कर आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि वो आपसे कितना प्यार करते हैं, आपकी कितनी केयर करते हैं, आपके बिना नहीं रह सकते हैं, ठीक है? वो आपको ही चूज़ करना चाहते हैं, तो अपनी फैमिली की जो भी रिस्ट्रिक्शन थी, वो उसे तोड़कर आ सकते हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, तो उसको छोड़कर आपके टुवर्ड्स आ सकते हैं और आपको स्टेबिलिटी, कमिटमेंट जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो आपको दे सकते हैं। सो दे आर कमिंग टुवर्ड्स यू कुछ पीछे छोड़कर, ठीक है? मतलब ये इंसान जैसे कुछ पीछे छोड़कर आपकी तरफ आगे बढ़ रहा है। तो कुछ तो इस इंसान को पीछे छोड़ना था और यस उसे ये रिलीज़ कर भी रहा है। तो बहुत ही मैच्योर एक्शन देखने को मिलेंगे आपके पार्टनर के और हाँ, ये जो एक्शंस होंगे, ये बहुत ही सोच समझ कर होंगे। ओके, कोई जल्दबाज़ी का एक्शन नहीं होगा। ये बहुत ही ये आज की जो रीडिंग है ना, ये मुझे नियर फ्यूचर दिखा रही है बेसिकली, ओके। ये नियर फ्यूचर देखने को मिल रहा है मुझे जो आपकी लाइफ़ में हो सकता है। तो इसे जल्दी से मैनिफेस्ट करो। इट इज़ डेफिनिटली अभी तक वही एनर्जीज़ रिलेट कर रही हैं। कॉम्प्रोमाइज और ये हर तरीके का कॉम्प्रोमाइज आपके साथ करना चाहते हैं। दे नो इट वेरी वेल कि आपने कितने कॉम्प्रोमाइजेस करे हैं इस रिश्ते के लिए, आपने कितने एफर्ट्स डाले हैं इस रिश्ते के लिए, तो वो चीज़ जानते हैं आपके पार्टनर एंड नाउ दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद यू। चाहे आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो जहाँ पर आप उनके साथ कॉम्प्रोमाइज करो, आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं हो जहाँ पर आप उनके साथ एडजस्ट करो, बट दे आर रेडी टू कॉम्प्रोमाइज विद यू। वो आपके साथ कॉम्प्रोमाइज करना चाहते हैं, वो आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, ठीक है? आपकी सारी अगर आप उनके सामने इस समय कोई शर्तें भी रखोगे ना कि ठीक है मुझे इस रिश्ते में तब आना है जब तुम मेरी ये बात मानोगे या जब तुम मुझे कमिटमेंट दोगे, तुम मुझे स्टेबिलिटी दोगे, ठीक है? मुझे अपनी फैमिली से मिलवाओगे, जो भी आप शर्तें रखोगे इस इंसान के सामने और आपको रखनी भी चाहिए। मैं मानती हूँ कि जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हो उस रिश्ते में कि आपको मिले, आप रिसीव करना चाहते हो, उस चीज़ के लिए कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। वो चीज़ें दिल खोल कर इस इंसान को बताओ ताकि ये इंसान समझ सके और ये आपकी सारी शर्तें मानने के लिए तैयार होगा, आपके साथ हर तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार होगा, चाहे फिर कोई भी सिचुएशन हो, ठीक है? चाहे फिर उसके लिए नहीं किसी के भी अगेंस्ट जाना पड़े। सो यहाँ पर ये चीज़ है, मुझे आपके अंदर भी बहुत चेंजेस आते हुए नज़र आ रहे हैं, सी द सन। आई डोंट नो व्हाई बट आप बहुत इंट्रोवर्ट हो मे बी। यू आर समवन जो बहुत ही इंट्रोवर्ट हो, बहुत ही इनोसेंट हो। शायद आप पब्लिक को फेस करने में थोड़ा-सा आपको हेजिटेशन होती है या आई डोंट नो किसकी एनर्जी पिक हो रही है बट जो एनर्जीज़ आ रही हैं, रिलेट कर पा रही हूँ, आई एम टेलिंग यू। तो आपके अंदर भी बहुत बड़े-बड़े चेंजेस आने वाले हैं। अब आप इंट्रोवर्ट से अब वापस अपने रियल सेल्फ में आने वाले हो। आई डोंट नो आपके अंदर क्यों इतना अंडर कॉन्फिडेंस है, ठीक है? बट ये आपकी एनर्जी हो सकती है, बट ये अंडर कॉन्फिडेंस अब आपका हटने वाला है। जैसे-जैसे आप इस नई टाइमलाइन की तरफ शिफ्ट कर रहे हो ना, आई थिंक वैसे आपका कॉन्फिडेंस और ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप अपने रियल सेल्फ से कनेक्ट कर पाओगे, ठीक है? आप यू आर गोइंग टू कनेक्ट विद योर रियल सेल्फ। इट इज़ लाइक कि अभी तक आपने लोगों के सामने लाइक बहुत से मास्क पहने हुए थे अपने चेहरे पर और अपना रियल सेल्फ आप दिखाई नहीं रहे थे किसी को। तो अब वो सारे मास्क एक-एक करके हट रहे हैं और आप अपने रियल सेल्फ में कनेक्ट होने वाले हो। सो ये जो शिफ्ट होगा ना, ये आपकी लाइफ में बहुत बहुत बड़े-बड़े चेंजेस लेकर आएगा। तो इट्स अ ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड बेसिकली, ओके? सो आपकी लाइफ में भी ये चेंजेस आने वाले हैं। आप खुद से कनेक्ट करने वाले हो। आप खुद के लिए अच्छा महसूस करोगे। यस, जब तक हम खुद के लिए अच्छा महसूस नहीं करते हैं, जब तक हमें खुद अपने अंदर से सेल्फ लव महसूस नहीं होता है, हम कैसे अ, कोई और हमारे लिए फिर अच्छा कैसे महसूस कर सकता है, यू नो? जब तक हम खुद से प्यार नहीं करते हैं, कोई और हमसे कैसे प्यार कर सकता है? सो आई थिंक कि आप कहीं न कहीं आप खुद के लिए अच्छा महसूस करोगे, आप अपने लिए अच्छा महसूस करोगे। आपके अंदर कोई शेम, कोई अंडर कॉन्फिडेंस है या कुछ बचपन में आपके साथ ऐसा हुआ कि जिसकी वज़ह से आपको बहुत लोगों को फेस करने में शेम फील होती है और समथिंग लाइक दैट। आई डोंट नो किसकी एनर्जी मैं पिक कर रही हूँ, डेफिनिटली स्पेसिफिक होगी ये चीज़, लेकिन इफ इट इज समथिंग इन यू ना, वो चीज़ हटेगी आपके अंदर से और आप एक न्यू सेल्फ में आओगे, आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अब बहुत कॉन्फिडेंटली लोगों से रिएक्ट करोगे बिना सोचे समझे कि यार लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ठीक है? अगर अभी तक आपके माइंड में ये था ना कि लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, इट विल लाइक आपके दिमाग से वो चीज़ निकलेगी, ओके? आप अपनी ब्यूटी, अपने लुक्स, अपने ऊपर, अपने सेल्फ लव के ऊपर बहुत फोकस्ड होते हुए नज़र आ रहे हो मुझे। वेल आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज़ को अब देखते हैं, नियर फ्यूचर और ये हो गया जो हमें एनर्जीज़ दिख रही हैं, जिस तरीके से रैंडमली चीज़ें आ रही हैं, हम वही देख रहे हैं अभी तक। सो इट्स अ बियॉन्ड इल्यूजन। तो आज क्या हो सकता है, आज की एनर्जी है बियॉन्ड इल्यूजन की, यानी कहीं न कहीं ये पर्सन अगर किसी तरीके की मिसअंडरस्टैंडिंग में था, कोई इल्यूजन में था ये पर्सन, ठीक है? इल्यूजन यानी अपनी ही भ्रम की दुनिया, है ना? अपने ही भ्रम की दुनिया क्रिएट कर लेना। तो ये इंसान अगर अभी तक किसी भी इल्यूजन में था, डे ड्रीमिंग कर रहा था या आपको लेकर कुछ
गलत इनकी सोच थी। ओके, तो वो चीज़ अब आपके पार्टनर के सामने से हटेगी, किसी राज के ऊपर से जैसे पर्दा हटता है वैसा होगा यहाँ पर, ठीक है? कोई सीक्रेट रिवील होगा, कोई इंसान एक्सपोज होगा, आपके पार्टनर के अंदर जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो खत्म हो जाएंगी और आपके पार्टनर जो है वो क्लियरली चीज़ों को देख पाएंगे, कुछ कंफ्यूजन नहीं रहेगी यहाँ पर, ठीक है? उन्हें बिल्कुल क्लियर चीज़ें, क्लियर क्या होता है, जैसे क्लियर चीज़ें विद फैक्ट्स होती हैं, ठीक है? कि मतलब फैक्ट है कि ऐसा है, दैट इज व्हाट द क्लैरिटी इज। तो जो भी इल्यूजन आपके पार्टनर के अंदर था वो इल्यूजन हटेगा और वो बहुत ही क्लियरली आगे का देख पाएंगे, सोच पाएंगे, समझ पाएंगे और वो उसी हिसाब से वो डिसीजन भी लेंगे कि उन्हें आपके साथ ही लाइफ चाहिए। और जब उन्होंने एक बार ये डिसीजन बना लिया तो वो उसके लिए तभी कोई स्टेप या कोई एक्शन आप उनकी तरफ से देखोगे। मास्टर का कार्ड है, कंप्लीशन का कार्ड है अगेन, राइट? जैसे मैंने कहा ना, एक टाइमलाइन में आप शिफ्ट कर रहे हो, दिस इज द न्यू डोर्स व्हिच आर ओपनिंग फॉर यू, अ न्यू डोर ऑफ अपॉर्चुनिटीज, अ न्यू डोर ऑफ अ ब्यूटीफुल रिलेशनशिप। ये एक नया दरवाजा है जो आपके लिए खुल चुका है और ये यूनिवर्स का डोर है, आप देख रहे हो। सो ये ऐसे ही आपका जो ये टाइमलाइन शिफ्ट कर रही है ना, तो यहाँ पर ये भी वही चीज डिफाइन कर रहा है कि कोई पुराना पैटर्न जो बहुत समय से चलता है वो हट जाएगा, वो रिलीज होगा यहाँ पर। और मास्टर का कार्ड ये भी दिखाता है कि कोई कंप्लीशन हो सकता है, किसी कार्मिक साइकिल का कंप्लीशन। अगर आप लोग अभी तक किसी कार्मिक साइकिल में थे, आपके पार्टनर किसी कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे थे, वो उनके साथ किसी कार्मिक साइकिल में थे, तो वो रिलीज हो सकता है। जो उनके आसपास के स्नेक्स हैं, लुक दिख रहा है, जो उनके आसपास के स्नेक्स हैं वो उनको आइडेंटिफाई करेंगे कि यार ये इंसान बहुत ही फेक है, बहुत ही नकली है, ये सिर्फ मेरा वेलविशर बनने का नाटक करता है, लेकिन ये रियलिटी में ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है ये पर्सन अब ऐसे लोगों की रियलिटी देखेंगे, इनके आसपास जो भी टॉक्सिक लोग हैं ये उन्हें खुद ही अपनी लाइफ से हटाएंगे, खुद ही उन्हें रिलीज करेंगे। ओके, और ये बस ऐसे लोगों के बीच में रहना चाहेंगे जो सच में इनके वेलविशर हैं। तो यस, ऐसे टॉक्सिक लोग, ऐसे स्नेक्स अब इन्हें आइडेंटिफाई हो जाएंगे, दिख जाएंगे इन्हें। तो वो चीज मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ एंड बहुत सी टॉक्सिसिटी इनकी लाइफ से अब हटने वाली है। इट इज समथिंग लाइक जो नेगेटिविटी रिलीज हो रही है आपके पार्टनर की लाइफ से ना, इट इज समहाउ जो नेगेटिविटी रिलीज हो रही है। अब ये कब तक ये चीजें हो सकती हैं? वाई एस ऑफ पेंटिकल इज हियर, प्लीज डिवाइन थोड़ा गाइड करें कि कब तक, आखिर कब तक मेरे व्यूअर्स ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इट्स अ थंडरबोल्ट, यानी अभी तो ऐसा देखने को मिल रहा है कि ये चीज थोड़ा सा टाइम ले सकती है क्योंकि अभी एक ऑन गोइंग प्रोसेस में है आपके पार्टनर। ये चीजें जो होने वाली हैं ये ऑन गोइंग प्रोसेस दिखा रहा है, ठीक है? यानी ये भी चीजें कंप्लीट नहीं हुई हैं, तो अभी एक ऑन गोइंग प्रोसेस में है। जब ये चीजें कंप्लीट होंगी तब आप ये चीजें देखने को मिलेंगी, एक्सपीरियंस करने को मिलेंगी। अभी आपके पार्टनर उस एनर्जी में है जहां पर वो आपको बारे में सोच रहे हैं, वो आपको स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी देने के बारे में सोच रहे हैं, आपके साथ फ्यूचर देखते हैं आपके पार्टनर। यस, उन्हें नजर आता है कि वो काश आपके साथ ही उनका फ्यूचर हो, वो आपसे शादी कर सकें, आपके साथ ओल्ड एज तक जा सकें, ठीक है? तो कुछ ऐसा आपके साथ फ्यूचर भी इमेजिन कर रहे हैं आपके पर्सन इनिशियली। तो अभी करंट एनर्जीज में तो बहुत मिस करते हुए दिख रहे हैं। ये एक मतलब उस एनर्जी में अभी हो सकते हैं जहां पर ये अंदर ही अंदर घुट रहे हैं और ये अभी तक आंसू चाहे अपने छुपाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब ये उन आंसुओं को छुपा नहीं पा रहे हैं, बल्कि ये रो रहे हैं आपको याद करके। शायद आज तक इनके आंसू किसी ने नहीं देखे, शायद आज तक इनको रोते हुआ किसी ने नहीं देखा, लेकिन आज ये रो रहे हैं। आज ये अपने आंसू को नहीं छुपा पाएंगे। आज ये जो अपना सब्र है ना, उसे वो टूटेगा आपके पार्टनर का और इन्हें ये चीज फील होगी कि भाई मुझे बस उससे बात करनी है। तो ये सब चीजें अपने दिल में इतनी हलचल, अपने दिल में एक हैवीनेस आज ये बहुत प्रोमिनेंटली फील कर सकते हैं। ओके, ये इनकी करंट में रहेगी एनर्जी। तो आपको नियर फ्यूचर भी आज देखने को मिला है। मैं रैंडमली करती हूँ राइट रीडिंग्स, जो भी एनर्जीज निकल कर आती हैं बहुत रैंडमली आती हैं, जो आती हैं जिस तरीके की आती है मैं आप तक लेकर आती हूँ, ठीक है? सो यहाँ इट्स ऑल चैनलाइज्ड, इट्स ऑल चैनलाइज्ड। मेरी रीडिंग्स जितनी भी होंगी वो आपको चैनलाइज्ड ही देखने को मिलेंगी। व्हाट एल्स? स्ट्रेंथ का कार्ड है। इस पर्सन के अंदर देखो कॉन्फिडेंस भी कितना बढ़ने वाला है, राइट? इनके अंदर करेज कितना बढ़ने वाला है कि आपके लिए बड़े से बड़ा रिस्क तक उठाने के लिए तैयार हो जाएंगे आपके पार्टनर, राइट? मतलब इनके साथ ऐसा होगा कि उन्हें आपके साथ एक इनफाइनाइट फ्यूचर चाहिए, यानी हमेशा आपके साथ रहना। इट्स अ साइन ऑफ इन्फिनिटी। मैं आपको दिखाती हूँ, दिस इज द साइन ऑफ इन्फिनिटी। सो दिस पर्सन नीड्स एन इनफाइनाइट फ्यूचर विद यू। आपके साथ एक इनफाइनाइट एनर्जीज फील करते हैं आपके पार्टनर। और ये कितना बड़ा रिस्क है ना कि आपके लिए किसी और को रिलीज कर देना, किसी और को छोड़ देना, किसी और के अगेंस्ट चले जाना। इतना बड़ा रिस्क लेने तक के लिए आपके पार्टनर रेडी होंगे सिर्फ आपके लिए। क्यों? क्योंकि वो इस समय आपके प्यार में है, इतना प्यार में है। और ये कोई
ऐसा वैसा प्यार नहीं है ये, कोई ऐसी वैसी फीलिंग नहीं है जो नॉर्मली आप हर किसी के लिए फील कर लो, ठीक है। इट इज यूनिक, इट इज समथिंग यूनिक। मे बी आप लोग शायद ट्विन फ्लेम या सोलमेट जर्नी में हो, एंड दिस इज किंग ऑफ कप्स। इनके इमोशंस बहुत ही हाई हैं, इन्हें नहीं समझ में आएगा आज कि ये किस तरीके से अपने इमोशंस को हैंडल करें। बहुत स्ट्रांगली ये इमोशंस फील करेंगे, अपसेट होंगे, इंटरनल सैडनेस को महसूस करेंगे। 10 ऑफ सोर्ड्स इज द हाईएस्ट पेन एनर्जी, ठीक है। मतलब इतना पेन होना, इतना दुख होना ना कि उस दुख से निकल पाना मुश्किल हो जाना। तो ये 10 ऑफ सोर्ड उसी तरीके की एनर्जीज को डिफाइन कर रहा है। बहुत इंटरनल पेन है आपके पार्टनर में, बहुत ज्यादा इंटरनली दे आर इनटू लाइक अ पेन, ओके। बहुत पेनफुल एनर्जी होगी आज आपके पार्टनर की। ये पेन क्यों आ रहा है उनकी लाइफ में? ये पेन आ रहा है उनकी लाइफ में ताकि उनकी टाइमलाइन शिफ्ट हो सके, ठीक है, ताकि जो लेसन उनके अभी भी थोड़े बहुत अधूरे रह गए हैं उसे कंप्लीट करा जा सके। सो यस, जब आप एक नई टाइमलाइन में शिफ्ट करते हो ना, तो कुछ कहते हैं ना कि एक डार्क फेज से आपको गुजरना पड़ता है। तो वो वही डार्क फेज है जो अभी उनकी लाइफ में चल रहा है। जब वो इस डार्क फेज को जैसे ही कंप्लीट करेंगे तो आपको उनका ये न्यू फ्यूचर लाइक देखने को मिलेगा। और 10 ऑफ कप का कार्ड है यहाँ पर, और एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा फ्यूचर होगा आप लोगों का, जहाँ आप हो, वो हो, आपके बच्चे हैं, और मतलब कितना ब्यूटीफुल सी एनर्जी, कितनी पॉजिटिविटी है इस कार्ड में। द बेस्ट कार्ड इन द डेक, राइट। एंड या तो वो कहीं ना कहीं उस पॉजिटिविटी को चाहते हैं। इन्होंने मुझे लगता है बहुत ड्रीम्स देखे हैं इस चीज को लेकर ना, कि मतलब आप होगे साथ, और मतलब इस तरीके से एक ब्यूटीफुल सा फ्यूचर होगा आप दोनों का, जहाँ वो आपके साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे, जहाँ किसी बाहर वाले की कोई रिस्ट्रिक्शंस, कोई पाबंदियां नहीं होंगी, कोई ऐसा डर नहीं होगा मन में कि ये सोचेगा क्या, वो क्या सोचेगा, या कोई ईगो नहीं होगा, कोई प्राइड नहीं होगा। आप दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही कंफर्टेबल होगे, एक दूसरे को फ्रीडम को स्पेस दोगे। सो बहुत ही पॉजिटिविटी कहीं ना कहीं उन्होंने सोची है आगे फ्यूचर में, और शायद, और इसे आपको भी मैनिफेस्ट करना चाहिए अपनी लाइफ में, राइट। यू शुड ऑल्सो मैनिफेस्ट दिस थिंग इन योर लाइफ। सो या 10 ऑफ कप इज समथिंग लाइक अमेजिंग। वेल, पेज ऑफ पेंटिकल्स, जब ये पर्सन आ रहे हैं, ये डेफिनेटली कोई बहुत बड़ा ऑफर आपके टूवर्ड्स लेकर आ रहे हैं, खाली हाथ नहीं आएंगे। ये कोई बहुत ही सॉलिड ऑफर होगा ताकि ये आपको मना सकें और आप उस ऑफर को रिजेक्ट भी ना कर पाओ। यस, आप उस ऑफर को रिजेक्ट भी ना कर पाओ। उन्होंने आखिर इतना समय आपके साथ बिताया है, अब वो और आगे का समय आपके साथ ही बिताना चाहते हैं। वो आपको एक परफेक्ट लाइफ पार्टनर की तरह, एक मैरिज मटेरियल की तरह देखते हैं। यू आर लाइक अ मैजिशियन टू देम, यानी आप इतने अट्रैक्टिव हो उनके लिए। उन्हें ऐसा लगता है कि कहीं आपने कोई मैजिक तो नहीं कर दिया उनके ऊपर, आपने कोई जादू तो नहीं कर दिया उनके ऊपर, जो कहीं ना कहीं मतलब जैसे आपको अपने दिल से, अपने दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं। सो दे ऑल्सो फील लाइक सेम। व्हाट एल्स? द व्हील ऑफ फॉर्चून, ठीक है। तो टेबल्स हैव टर्न नाउ, ठीक है। चीजें बदल चुकी हैं, किस्मत का पहिया पलट रहा है। जो दुख का समय था, जो बुरा समय था, जो बुरा होना था, ये सोचो कि वो हो चुका है। अब इससे बुरा क्या ही होगा, राइट। सो जो बुरा होना था वो ऑलरेडी हो चुका है। अब चीजें अच्छी होने वाली हैं। सो हमेशा अच्छा ही सोचो ताकि आप उस अच्छे को मैनिफेस्ट कर पाओ अपनी लाइफ में। आपके इंट्यूशंस काफी स्ट्रांग हो सकते हैं, हाई प्रीस्टेस दिखा रहा है, और आपके इंट्यूशंस आपको गाइड भी करेंगी इस चीज के लिए। फाइनली, एंड दिस इज व्हाट देयर फीलिंग्स इज। आप उन्हें बहुत यंग, बहुत हैप्पी फील करवाते हो, आप उन्हें बहुत कंफर्ट जोन देते हो, आई बिलीव। और ये चीज उन्हें फील होती है आपके साथ, वो बहुत हैप्पी फील करते हैं। आपके बारे में सोचना उन्हें सुकून देता है। मतलब इट इज नॉट समथिंग लाइक कि आपके बारे में सोचना कोई उन्हें चीज जैसे बर्डन दे रही हूँ, ऐसा नहीं होता। आपके बारे में सोचना वॉज समथिंग जो उन्हें बहुत सुकून देता है। अनसोशल, ये पर्सन की लाइफ से काफी लोग हटेंगे तो अनसोशल तो हो जाएंगे ये, ठीक है। मतलब इतने लोगों के साथ इतना नहीं रहेगा उनका, लाइक एक कम्युनिकेशन या एक कॉन्टैक्ट इतना नहीं रहेगा, ओके। क्योंकि ऐसे लोग हट रहे हैं अब इनकी लाइफ से जो लाइक फ्यूचर में कोई बेनिफिट नहीं देने वाले हैं इनको, ठीक है। लॉन्ग टर्म में जो सर्व नहीं करने वाले हैं। दे आर रेडी टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ दिस रिलेशनशिप एंड यू, ओके। वो आपकी और इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार हैं। अगर कोई लड़ाई हुई है, कोई झगड़ा हुआ है, तो उसके लिए आपसे माफी तक मांगने के लिए तैयार है, राइट। ये इक्वल गिव एंड टेक करने के लिए रेडी हैं। यस, ये पर्सन अपने ईगो को पूरे तरीके से खत्म कर रहे हैं, और मतलब इट इज समथिंग लाइक अगर इनका रूट चक्र हील नहीं था, वो रूट चक्र अब हील हो रहा है, और ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक तक करने के लिए तैयार हो रहे हैं आपके साथ। सो माय गॉड, इट्स अमेजिंग, अमेजिंग रीडिंग टुडे। इनडिसिजन, जो अभी तक इनडिसाइसिव थे आपके पार्टनर, ठीक है। जो भी हो रहा है इस समय इनकी लाइफ में ना, वो उनको उस डिसीजन लेने के लिए मजबूर करा जा रहा है। जैसे ये यूनिवर्स का एक तरीका है उनको डिसीजन लेने के लिए मजबूर करने का।
सो वो डिसीजन लेने के लिए मजबूर हो रहे हैं। आपका और आपके पार्टनर दोनों का सेल्फ लव बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। इट इज गोइंग टू इंक्रीज। बर्नड आउट, मे बी जिस व्यक्ति के साथ आप डील कर रहे हो ऑलरेडी बहुत बर्नड आउट फील कर रहे हैं, ये इमोशनली बहुत ड्रेन फील कर रहे हैं, ये इमोशनली फिजिकली भी बहुत ज्यादा ड्रेन हो सकता है, फील कर रहे हैं, टायर्ड फील कर रहे हैं, लेजीनेस फील कर रहे हैं। इट्स ऑल बिकॉज क्योंकि वो मेंटली इतना ज्यादा सोचते हैं ना, तो जब आप मेंटली इतना सोचते हो तो यू ऑटोमेटिकली फील ड्रेन, फिजिकली ड्रेन भी आप ऑटोमेटिकली फील करते हो बिटवीन द लाइन्स। नाउ दे अंडरस्टूड हाउ विट पेन डिड यू गो थ्रू, ठीक है, आप किस पेन से आप निकले हो अब उन्हें समझ में आ चुका है। एंड वो जानते हैं कि आपको उन्होंने बहुत पेन दिया है, बट वो आपको अब सारी खुशियां देना चाहते हैं उस पेन की। जैसे उन्हें लगता है कि मैं भरपाई तो नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं अब उसे खुशियां जरूर दे सकता हूँ। तो ये जल्द से जल्द नो टॉकिंग एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं एंड वॉन्ट टू बी इन कम्युनिकेशन विद यू, इनसेपरेबल। दे अंडरस्टूड दैट यू बोथ आर लाइक इनसेपरेबल, आप दोनों इनसेपरेबल हो, सेपरेट नहीं करा जा सकता आप दोनों को। कन्वर्सेशन करना चाहते हैं वो आपके साथ। अच्छा, ये ऑटोमेटिकली हो सकता है कि आपके साथ कन्वर्सेशन करें, आपको कॉल करें, मैसेज करें, एकदम से आपसे बात करें, ठीक है। मैंने कहा ना, इस पर्सन का पेशेंस अब ब्रेक होने वाला है और ये एकदम से आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे। व्हाट एल्स? ओके, मे बी जिस व्यक्ति के साथ प्लीज डिवाइन यूनिवर्स गाइड करें, उनकी एनर्जीज और क्या है। इनसिक्योर, इनकी इनसिक्योरिटी डेफिनेटली हील होने वाली है, ठीक है। दे विल बी नो मोर इनसिक्योर नाउ। दे विल कम एज अ हील्ड पर्सन इन योर लाइफ। वो एक हील्ड पर्सन की तरह आपकी लाइफ में आएंगे, एक लॉयल पर्सन की तरह वो बनना चाहेंगे। दे अंडरस्टूड कि आप भी उन्हें तभी एक्सेप्ट करोगे ना जब वो एक लॉयल पर्सन, एक अंडरस्टैंडिंग पर्सन की तरह आएंगे आपकी लाइफ में, राइट। दे हैव टू बी लॉयल, दे हैव टू बी लॉयल विद यू, दे हैव टू बी अंडरस्टैंडिंग विद यू, तभी आप उन्हें एक्सेप्ट करोगे। अगर वो अपने ओल्ड सेल्फ की तरह वही गलतियां रिपीट कर रहे हैं, वही मिस्टेक्स रिपीट कर रहे हैं, देन आप कैसे ट्रस्ट कर पाओगे उन पर, राइट। सो दे अंडरस्टूड कि आप कैसा इंसान चाहते हो, आप किस तरीके का इंसान चाहते हो, एंड दे वांट टू बी लाइक दैट पर्सन ओनली, ठीक है। जैसा इंसान आपको चाहिए, आप जिस तरीके का इंसान डिजर्व करते हो, वो वैसे ही बनना भी चाहते हैं। दे मिस योर कंफर्ट जोन, वो आपकी कंफर्ट जोन, आपकी एनर्जीज को बहुत एक्सट्रीम लेवल पर मिस करते हैं। जो ऑलरेडी हैज फेस्ड देयर कर्मा, ऑफ कोर्स। सॉरी, जो भी माइंड गेम्स मैंने खेले उनके लिए, जो भी इन्होंने ओल्ड सेल्फ में करा है, ये चाहते हैं कि आप उन पुरानी बातों को भूल जाओ और इनके साथ एक नई खूबसूरत शुरुआत करो, इन्हें एक और मौका दो। यही इनकी इंटेंशंस भी हैं, ओके। सो ये हैं आज आपके पार्टनर की कुछ एनर्जीज। आई थिंक बहुत क्लैरिटी आपने रिसीव करी होगी इस रीडिंग को लेकर। अगर हाँ, तो जरूर मुझे कमेंट्स में बताना। क्लेम करना आज की रीडिंग को आई क्लेम पॉजिटिविटी लिखकर, ओके। एंड मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।